नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार लूना आईसीसी एकेडमी अबोहर से। आज हम लोग जी PSSB एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर जी जो कि 21 मई 2023 को हुआ था, उसका रीजनिंग वाला सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। हमें ये सीरीज दे रखी है, इसमें से हमने मिसिंग टर्म ढूंढनी है। देखो ये आपकी सुविधा के लिए मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिख देता हूं। 3, 20, 63, 144, 275। क्या देख रहे हैं, सारी फिगर लगातार बढ़ रही हैं। अगर तो ये बहुत तेजी से बढ़ रही होती हैं फिर तो मान के चलिए ये गुना होती है, लेकिन इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, साफ ही नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका डिफरेंस देखेंगे। 3 और 20 का डिफरेंस कितना है जी? 17। 20 और 63 का डिफरेंस कितना है? 43। 63 और 144 का डिफरेंस जी 3 और 1 4, 6 और 8 14, 81। और 144 और 275 का डिफरेंस जी 4 और 1 5, 4 और 3 7, 1 और 1 2, 131। तो क्या देख रहे हो, इसमें अभी तक कोई सिमेट्री नहीं बन रही है। जब इसमें कोई सिमेट्री ना बन रही हो तो दोबारा फिर से इसका डिफरेंस देखते हैं हम लोग। 17 और 43 का डिफरेंस जी 17 और 6 23, 23 और 20 43, 26। 43 और 81 का डिफरेंस 3 और 8 11, 1 और 4 5 और 3 8, 38। 81 और 131 का डिफरेंस 0, 8 और 5 13, 50। अब गौर कीजिए जी, क्लियर कट नजर आ रहा है। 26 और 38 का डिफरेंस कितना है जी? +12। 38 और 50 का डिफरेंस कितना है? +12। इट मींस आगे भी क्या आएगा? +12। तो 50 + 12 कितना हो गया जी? 62 यहां पे आना चाहिए डिफरेंस। 131 में अगर हम 62 जोड़ते हैं तो हमारे पास फिगर क्या बन जाएगी? 1 और 2 3, 13 और 6 19, 193। और यहां पे हमें मिसिंग टर्म बतानी है, तो 275 में 193 जोड़ दीजिए। 5 और 3 8, 7 और 9 16, 1, 1 और 3 4, 468। इसका आंसर बी आएगा जी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट विल फिल द ब्लैंक सो दैट द सेंटेंस बिकम्स ट्रू एंड मीनिंगफुल। डैश इज टू कोक एज बॉक्स इज टू डैश। देखो जी, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? डैश इज टू कॉर्क, जिसका संबंध कॉर्क से है, वैसे ही जैसे कि बॉक्स का संबंध किससे है? डैश। तो क्लियर कट हमें नजर आ रही है, इसका आंसर आएगा सी। बॉटल इज टू कॉर्क, यहां पे क्या आ जाएगा? बॉटल। देखो ये आपको पता है, बोतल जो है पुराने वक्त में उसके ऊपर कॉर्क लगाया जाता था, ढक्कन वगैरह जिसको बोल सकते हो आप जी, लकड़ी का बना होता था। सेम वे जो बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर क्या होता है जी? लिड। आप कह सकते हैं जी बॉक्स की ये जो साइड्स होती हैं जिसके द्वारा बॉक्स को बंद कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? लिड। तो इसका आंसर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, चूज द ओड न्यूमरल पेयर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें जिसमें ओड वन पूछा गया है, इसको करने के दो तरीके हैं, जैसे मर्जी कर लीजिए। पहला सिंपल वे देखिए आप, क्या देख रहे हैं जी? 140 45 एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है। 110 और 35 एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है। 100 और 30 दोनों इवन नंबर हैं। 80 और 25 एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है। तो क्लियर कट नजर आ रहा है, इसका आंसर तो सी आएगा। अदरवाइज इसको करने का दूसरा तरीका देखिए, यहां पे दे रखी छोटी संख्या 45। 45 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो कितना होता है? 135 प्लस 5 कर देते हैं तो ये देखिए 140 बन रहा है। इधर हमें दे रखा था 35, 35 गुना 3 कीजिए जी 105, इसमें प्लस 5 कीजिए तो ये देखिए 110 बन गया। इधर है जी 25, 25 गुना 3 कीजिए 75, इसमें प्लस 5 कीजिए जी, क्या बन रहा है? 80। जो सी वाली ऑप्शन है इसमें देखिए 30 गुना 3 कर रहे हैं, ये बन रहा है 90। 90 में प्लस 5 करके 95 आना चाहिए, यहाँ पे 100 आ रहा है, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? सी। जैसे मर्जी चेक कर सकते हो जी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, इफ ई इक्वल टू 5, पेन इक्वल टू 35, देन पेज इक्वल टू। देखो ये हमें इंग्लिश के अल्फाबेट्स पता है, ई इंग्लिश का 5वां लेटर ही होता है और यहाँ पे 5 ही दे रखा है। बाकी पेन में हम चेक कर लेते हैं।
पेन की न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हैं। पी की वैल्यू होती है 16, ई की वैल्यू होती है 5, एन की वैल्यू होती है 14। तो इसको हम प्लस करेंगे, 16 और 14 30 और 5 है 35। तो यहां पे देखिए 35 दे रखा है। इट मींस इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके। यहां पे हमें पूछा गया है पेज, तो पेज को यहां पे लिख लेते हैं हम लोग। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी है। पी की वैल्यू होती है 16, ए की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 7, ई की वैल्यू 5। इनको प्लस करना है, तो इनको प्लस कीजिए। 16 और 1 17, 17 और 7 24, 24 और 5 29। इसका आंसर सी आएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। इफ अनिल सेज रवि's मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज अनिल रिलेटेड टू रवि? देखो हमें दे रखा है अनिल सेज, अनिल को हम जी यहां पे ले लेते हैं। किसके बारे में कह रहा है, रवि के बारे में। तो रवि को हम लोग यहां पे ले लेते हैं। ये क्या कह रहा है, रवि's मदर, ये कहता है रवि की जो मदर है, इसको हम एम से डिनोट कर देते हैं। इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ये कहता है जो मेरी मदर है ना, उसकी डॉटर है ये रवि की मदर। इसको आप ऐसे समझिए, अनिल की जो मदर है उसकी डॉटर कौन है, रवि की मदर। यानी अनिल की ये क्या लगी, सिस्टर। तो सिस्टर का बेटा हुआ रवि। सिस्टर का बेटा कौन होता है, भांजा, जिसको हम लोग नेफ्यू बोल देते हैं। तो यहां पे हमें चॉइसी देखिए जी, चॉइसी में नेफ्यू नहीं दे रखा, ग्रैंडफादर है, फादर है, ब्रदर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी, नन ऑफ दीज। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। राजू ड्राइव्स 25 किलोमीटर नॉर्थ एंड टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 5 किलोमीटर एंड रीचेस पॉइंट ओ। देखो ये डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको बताया था पहले इधर आप डायरेक्शन बना लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो क्वेश्चन को साथ साथ करते हैं जी। राजू ड्राइव 25 किलोमीटर नॉर्थ, तो यहां से हम चलेंगे खाली जगह से। ये नॉर्थ की तरफ गया जी, कितना, 25 किलोमीटर। आगे कहता है नाउ टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर। अब ये लेफ्ट की तरफ गया है, कितना जी, 5 किलोमीटर। और एक पॉइंट पे पहुंच गया, इस पॉइंट का नाम है जी ओ। ही देन टर्न्स राइट, अब वो राइट की तरफ जा रहा है, एंड कवर्स अनदर 5 किलोमीटर। अब इसका राइट ऊपर की तरफ होगा। ये कितना जा रहा है अब जी, 5 किलोमीटर। आफ्टरवर्ड्स टुवर्ड्स टू ईस्ट एंड ड्राइव्स अप 5 किलोमीटर। अब वो कहता है ईस्ट की तरफ चला गया। अब जो इसका ईस्ट जो है जी, वो ये वाला बना, 5 किलोमीटर गया है। आप देखिए नीचे से इधर 5 इधर की तरफ आया था, और अब इधर 5 गया, इट मींस के बिल्कुल ऊपर आएगा। हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर ही हैज टू ट्रेवल टू गो बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। उसको स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ेगा। देखो ये 25 तो ये नीचे दे ही रखा है, और इधर जो 5 था वो इधर 5 बन गया जी। 25 और 5 कितना हो गया, 30। तो इसको 30 किलोमीटर वापस पहुंचने के लिए ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। विच 2 months in a year have the same calendar for the first 30 days? तो भाई यहां पे स्टूडेंट को जो मिस्टेक होती है वो समझिए। स्टूडेंट को लगता है कि 30 वाले महीने लेने हैं। 30 वाले महीने जी, स्टूडेंट क्या करेगा, अप्रैल और नवंबर 30 वाले महीने है, तो आंसर लगा के आ जाएगा। इसने ये नहीं पूछा, इसने पूछा है कौन से ऐसे 2 महीने जिसके पहले 30 दिन सेम कैलेंडर होंगे, या कह लीजिए ऐसे 2 महीने बताने जिनकी शुरुआत जो है जी सेम वार से हो रही हो। तो इसको करने का बेस्ट वे क्या होता है जी, इसके एक्स्ट्रा डेज काउंट कर लीजिए जी। देखो यहां पे हमें दे रखा है जून, तो जून 30 का महीना है, जून में 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए, 28 तक तो सेम ही चलेगा। 28 मीन्स 4 हफ्ते हो गए। जुलाई, जुलाई में कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए जी, 3, 31 का महीना था। अगस्त में भी 3, सितंबर में 2, अक्टूबर 1 को तो हमने देखना ही है। तो ये बन गया 2, 3, 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10। ये या तो 7 बनना चाहिए, या फिर 14 बनना चाहिए, या फिर 21, या फिर 28। यानी 7 का मल्टीपल बनना चाहिए। तो हम मान के चलते हैं वो सेम शुरुआत होगी। तो पहला आंसर तो गलत हो गया जी। बी वाला आंसर देख रहे हैं। बी वाले आंसर में अप्रैल दे रखा है, अप्रैल के 2 दिन एक्स्ट्रा हैं, मई के 3 दिन, जून के 2 दिन, जुलाई के 3 दिन, अगस्त के 3 दिन, सितंबर के 2 दिन, अक्टूबर के 3 दिन।
1 नवंबर को तो देखना ही है। 2 और 3 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 3 13 और 2 15 और 3 18 बन रहा है जी, ये भी गलत है जी। सी पार्ट देख रहे हैं, अप्रैल जुलाई दे रखा है जी। अप्रैल के 2 दिन, मई के 3 दिन, जून के 2 दिन, जुलाई तो देखना ही है। 2 और 3 5 और 2 7, ये बिल्कुल बन गया 7। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। डी आंसर भी चेक करना है तो कर सकते हो। अक्टूबर में कितने दिन है? 3। नवंबर में कितने? 2। इसमें 5 बनेगा, ये भी गलत होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं, पुट द करेक्ट मैथमेटिकल साइंस इन द फॉलोइंग इक्वेशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। देखो ये हमें दे रखा है 33, 11, 3, 6 इक्वल टू क्या है? 115। यहां पे हमें करेक्ट चॉइस जो है इनमें से फीड करनी है। तो कोई पहला आंसर जो हमें दे रखा है उसको देखिए, प्लस माइनस गुना, यानी यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे गुना। तो पहले सॉल्व क्या होती है? गुना। 6 3 18, 33 और 11 44, 44 में से 18 कम करके 115 तो नहीं बन रहा, तो पहला आंसर तो रिजेक्टेड है। अब दूसरा आंसर देख लेते हैं जी। यहां पे जो साइन दे रखे हैं, यहां पे आएगा गुना, उसके बाद आएगा डिवीजन, उसके बाद आएगा माइनस। तो आप गुना और डिवाइड तो इकट्ठा ही सॉल्व कर लेते होते हैं हम लोग जी। कैसे करते हैं? 33 गुना 11 बटा 3, तो 3 पे कट गए, ये आगे 11 11 121, 121 माइनस 6 करना है जी, 115, ये बन गया जी। इसका आंसर क्या आएगा? बी। आगे देखते हैं हम लोग जी। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं, सिलेक्ट ए फिगर फ्रॉम अमंगस्ट द आंसर फिगर्स विच विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टेब्लिश्ड बाय द 5 प्रॉब्लम फिगर्स। देखो यहां पे हमें प्रॉब्लम फिगर दे रखी है 5, और उसके बाद छठी फिगर हमने बतानी है। ये जो आंसर फिगर है इनमें से एक बतानी है। देखो ये सीरीज का क्वेश्चन है, नॉन वर्बल रीजनिंग में आपने किया हुआ है, फिर भी मैं आपको बेसिक बताता हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। आप इस जी स्क्वायर के माध्यम से इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपको बताया था मैंने, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? 1। और ये भी क्या हो गया? 1। इसको अगर मैं ए लिख दूं, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए से लेकर बी तक भी 1 है, बी से सी तक भी 1 है। और इनके सेंटर में हम ले लेते हैं तो इसको बोलते हैं हाफ, इसको ई लिख लेते हैं। यानी ए से लेकर ई तक भी हाफ है और ई से लेकर बी तक भी हाफ है। सेम वे इस तरफ है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करते होते हैं, या फिर एंगल के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो फिगर को ध्यान से देखिए। तो पहले तो इसको देखिए ध्यान से जी। ये लाइन जो है हमें लेफ्ट की तरफ दे रखी है, यानी ए डी की तरफ। दूसरी वाली फिगर में लाइन ऊपर आ गई है, यानी ए बी की तरफ। तीसरी बार जी बी सी की तरफ आ गई, इस तरफ राइट की तरफ। चौथी बार ये नीचे की तरफ आ गई है, सी डी की तरफ। पांचवी बार लेफ्ट की तरफ आई है, तो छठी बार किधर आएगी? ऊपर की तरफ। इसका मैंने आपको फंडा भी बताया था, जब भी फर्स्ट और फिफ्थ वाला का पैटर्न सेम हो तो सेकंड और सिक्स्थ वाले का सेम होता है। तो क्या है जी? फर्स्ट वाला लेफ्ट में था, फिफ्थ वाला भी लेफ्ट में है, तो सेकंड वाला ऊपर की तरफ है, तो लास्ट वाला भी ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं चारों आंसर ही ऊपर की तरफ दे रखे हैं, तो इसलिए इसकी हमें जरूरत नहीं रहेगी। दूसरी चीज देख रहे हैं, यहां पे एक लाइन है, दूसरी वाली फिगर में 1.5 हो गई है। इट मींस आधी लाइन जो है जी ये प्लस हो गई है। उसके बाद 2.5 लाइनें हैं, तो यहां पे प्लस हो गई है 1 लाइन। उसके बाद 3 लाइनें हैं, तो प्लस फिर हो गई है आधी लाइन। उसके बाद 4 लाइनें हैं, फिर प्लस 1 लाइन हो गई है। तो गौर कीजिए, पहले आधा प्लस है, फिर 1 प्लस है, फिर आधा प्लस है, फिर 1 प्लस है, अब आधा प्लस होना है जी। 4 लाइनें थी, अब 4.5 लाइनें चाहिए। तो गौर कीजिए, इसमें 5 लाइनें हैं, बी आंसर रिजेक्टेड है। डी में 5.5 लाइनें हैं, तो ये भी आंसर रिजेक्टेड है जी। हमारे पास 2 आंसर बचे हैं जी, ए और सी। तो अब देखिए, पहले 1 लाइन थी, अब जब 1.5 लाइन हुई है तो ये राइट की तरफ आई है। तो राइट की तरफ वाली ए में दे रखी है, क्योंकि सी वाली तो लेफ्ट की तरफ है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं, फिगर्स ए एंड बी आर रिलेटेड इन ए पर्टिकुलर मैनर। एस्टैब्लिश द सेम रिलेशनशिप बिटवीन फिगर सी एंड डी by choosing a figure from amongst the 4 given alternatives which would replace the question mark in figure D।
देखो जी, एनालॉजी का क्वेश्चन दे रखा है, जो पहला रिलेशन है वो दूसरे के साथ, तो सेम वे सी का रिलेशन डी के साथ कैसे बनेगा ये बताना है। अभी हमने जो कंसेप्ट डिस्कस किया था उसके बेस पे ये आसानी से समझ आएगा। इसको हम ए लेते हैं, इसको बी, ये सी और ये डी। बाकी आपको ये हाफ हाफ बताया था मैंने जी। अब गौर कीजिए, जो ए वाली फिगर है इसमें जो ये एरो बना हुआ है इसका मुंह इस तरफ को दे रखा है, यानी आप कह सकते हो बी की तरफ। दूसरी वाली फिगर देखिए, दूसरी वाली फिगर में इसका मुंह आ गया नीचे की तरफ, बी की तरफ, तो हमारे लिए ये वाला पॉइंट बन गया जी। तो अब गौर कीजिए, यहां से लेकर के यहां तक एक बन गया, यानी बी से लेकर सी तक, और उसके बाद नीचे वाले पॉइंट तक जिसको हम ई लिख सकते हैं, तो यहां तक हाफ और बन गया, यानी 1.5 की मूवमेंट हुई है क्लॉकवाइज। इस तरीके से मूव हुआ है जी। 1.5 की मूवमेंट कह लीजिए, या आप कह सकते हो जी 135 डिग्री की मूवमेंट है। जो एक होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी 90 डिग्री की मूवमेंट ये होगी और 45 डिग्री की मूवमेंट है ये वाली होगी। सिमिलर रिलेशन हमने बताना है दूसरी वाली फिगर का। तो इसमें सी वाली में देखिए, इसका मुंह ऊपर की तरफ है, ये वाला पॉइंट एफ ले लीजिए, इसका मुंह किधर है, एफ की तरफ। तो क्लॉकवाइज हमने घूमना है, यहां से लेकर के यहां तक एक बनेगा जी, यानी जी पॉइंट तक। तो उसके बाद आधा और मूव करना है, जी से लेकर सी तक आधा ये बन गया जी। इट मींस इसका मुंह किस तरफ चाहिए, सी की तरफ चाहिए। तो इधर देखते हैं, ए में तो इसका मुंह नीचे की तरफ है, ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसमें 2 की मूवमेंट हो गई है। बी वाले में जो है जी, ये आधा मूव किया है, इसका मुंह बी की तरफ है, तो ये भी रिजेक्टेड है। सी वाले में इसका जो मुंह है जी, जी की तरफ है, ये भी रिजेक्टेड है। तो बचा डी। डी वाला चेक कीजिए जी, इसका मुंह किस तरफ है, सी की तरफ। इट मींस 1.5 की मूवमेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं जी। आउट ऑफ द 4 फिगर्स मार्क्ड ए बी सी डी, 3 आर सिमिलर इन ए सर्टेन मैनर, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये जो फिगर दे रखी है इनमें से 3 जो है जी सिमिलर है, चौथी डिफरेंट है, वो निकालनी है। देखो फिगर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाटर इमेज बन रही है। वाटर इमेज क्या होती है जी, जो फिगर ऊपर दे रखी है नीचे जाकर के उसकी शेडो पड़ती है, यानी उल्ट जाती है फिगर। तो अब ए में देखिए, एरो ऊपर की तरफ था, तो उसके बाद एरो नीचे की तरफ आ गया, बिल्कुल उल्टा है। तो बी वाली फिगर देखिए, ये जो ऊपर फिगर है इसको उल्टा के देखोगे नीचे की तरफ, तो ये वाली फिगर बन रही है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सी वाली फिगर देखिए, जो ट्रायंगल दे रखा है, तो इसको उल्टाओगे, ट्रायंगल का बेस जो ऊपर था इधर नीचे आ जाएगा, और सर्कल जो नीचे था वो ऊपर चला गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आंसर तो क्लियर कट नजर आ रहा है, डी आएगा। देखिए कहां पे गड़बड़ हुई है, ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल तो उल्टी करके बनाई हुई है, लेकिन ये वाला जो पार्ट बनाया हुआ है ना, चंद्रमा कह लीजिए, सी कह लीजिए, तो ये भी तो उल्टना था, तो ये उल्ट के इस तरीके से बनना था, जबकि नीचे वाली में भी ये सेम वे से बनाया गया है। तो इट मीन इसका आंसर क्या आएगा, डी। तो उम्मीद करता हूं सारा आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इसकी अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि इन चीजों के ऊपर आपकी मास्टरी हो पाए जी। क्या देख रहे हो, ये 3 क्वेश्चन जो फिगर रीजनिंग के यहाँ पे आए हुए हैं। मैं अब कोशिश करूंगा इसके बाद फिगर रीजनिंग के भी कुछ पेपर डाल दूंगा ताकि इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जी। थैंक यू।